हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी चैनल डीएलएड क्लासेस में। चलिए हम आज ये हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, चैनल पे आज आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और साथ में ही आप इस टोटल क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपका इंस्ट्रक्शन ये है कि ये आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस के किसी एक पार्ट में क्या है, इसमें एरर दिया हुआ है। आप उस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर दिया हुआ है वो आपको क्या करना है, आपको बताना है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, नो एरर। ये सेंटेंस है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। तो चलिए आपको बताना है कौन से पार्ट में इसमें एरर है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग, यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या होएगा, वर। जब दो नाउन यहाँ पे जुड़ रहे हैं एंड के द्वारा, तो वहाँ पे हमारा हमेशा जो वर्ब होता है, वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट जो होता है, हमारा वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है, हमेशा प्लुरल यूज करते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन पार्ट। अब ये पार्ट सी में गलत है, पार्ट हमारा ये पार्ट सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, और करेक्ट क्या हो जाएगा, वर। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर, यानी हमारा ऑप्शन सी में हमारा एरर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन योर एंड आई। आपका ऑप्शन डी भी है, नो एरर। ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं भी हो सकता है। चलिए अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और आप कमेंट सेक्शन में करना ना भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होएगा। देखिए क्या है, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन योर एंड आई। यहाँ पे हमारा एरर इस पार्ट में है, एरर इस पार्ट में। सबसे पहले तो यहाँ पे योर नहीं होना चाहिए था, आई थिंक ये हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यू होना चाहिए था। और क्या है, एंड के बाद हमारा हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी यू एंड, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमारा मी होता है, यानी यू एंड मी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी है, जिसमें हमारा एरर कंटेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। आपका ऑप्शन चौथा भी है, इसमें नो भी एरर में हो सकता है। चलिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे अपना उत्तर, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए जिस भी सब्जेक्ट से यहाँ पे आइदर से ज्वाइन हुआ है ना, यहाँ पे आइदर ऑफ द रोड्स, तो रोड्स को देखते हुए क्या सारे बच्चे क्या सोचेंगे, ये हमारा प्लुरल है, तो हमारा सब्जेक्ट भी, ये हमारा वर्ब भी प्लुरल होएगा। बट क्या है कि जब भी हम आइदर से ये क्या करते हैं, आइदर से ज्वाइन होता है, आइदर से शुरू होता है, तो ये हमारा हमेशा यहाँ पे हमारा जो वर्ब होता है यहाँ पे सिंगुलर होता है, वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमारा वर्ब सिंगुलर के साथ जाता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स, यहाँ पे लीड्स हो जाएगा। आपको पता है ना क्या होता है कि नाउन में हम एस या ई एस जोड़ते हैं, नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं, तो हमारा वो प्लुरल बनता है, ठीक। बट हमारा वर्ब में एस या ई एस जोड़ने पे वो हमारा वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। यहाँ पे केस अपोजिट चलता है, तो हमारा वर्ब में एस जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, यानी आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बी में एरर कंटेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका डायरेक्शन क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आपको बताना है एवराइज का जो मीनिंग है वो क्या होगा। आपका ऑप्शन है जेनरसिटी है, इन्वी है, ग्रीड है, और हेट्रेड है। तो चलिए आपने वो कहावत सुनी होगी, क्या बोलते हैं हम, एवराइज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, एवराइज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी धन जो है
लालच जो है वो बुरी बला है। और लालच किस चीज़ के लिए? एवराइज का मीनिंग ही होता है कि अत्यधिक धन के लिए लालच करना। एवराइज का मीनिंग ही होता है अत्यधिक धन के लिए लालच करना, यानी एवराइज का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीड हो जाएगा, यानी लालच हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीड। ग्रीड यानी एवराइज का मीन्स क्या होता है? लालच। लालच होता है, ठीक, अत्यधिक धन के लिए, अत्यधिक धन के लिए, अत्यधिक स्पेशली धन के लिए, ठीक। और लालच किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, बट स्पेशली यहाँ एवराइज का जो मीनिंग होता है वो धन के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, आपको अगस्त का मीनिंग बताना है। अगस्त का आपका ऑप्शन है मेजेस्टिक है, डिफिकल्ट है, इम्पोर्टेंट है और ह्यूज है। चलिए अगस्त का मीनिंग आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो आपको बताते हैं। देखिए अगस्त का मीनिंग होता है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव होता है मेकिंग यू फील रिस्पेक्ट। अगस्त का मीनिंग होता है, या तो इसका यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मीनिंग होता है हमारा, क्या होता है कि आपको अच्छा महसूस कराना यानी इम्प्रेसिव। अगस्त का मीनिंग क्या होता है? इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव यानी आपको अच्छा रिस्पेक्टफुल लगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी होगा। डिफिकल्ट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा। ह्यूज मीन्स क्या होता है? ह्यूज का मीन्स हमारा बड़ा होता है, ये नहीं होएगा। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और डिफिकल्ट का कठिन, ये भी हमारा नहीं होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर हमारा मैजेस्टिक होगा, आपको इम्प्रेसिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दिया हुआ है 96 और 97 के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। अच्छा यानी आपको एंटोनिम बताना है, ठीक, एंटोनिम बताना है आपको। चलिए तो क्वेश्चन है आपका एबंडेंस। एबंडेंस का जो आपका जो अपोजिट मीनिंग होगा, एंटोनिम है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन है पॉवर्टी है, रेचिडनेस है और फेमिन है और स्कार्सिटी है। तो एबंडेंस का मीनिंग क्या होता है? एबंडेंस का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में। एबंडेंस का मीनिंग होता है आपको प्रचुर मात्रा में, यानी किसी चीज़ की अत्यधिकता को ही हम एबंडेंस अमाउंट बोलते हैं। यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स किसी चीज़ की कमी होती है। स्कार्सिटी मीन्स किसी चीज़ की कमी होती है, यानी हमारा ये एबंडेंस का हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। पॉवर्टी नहीं होगा हमारा, फेमिन अकाल भी नहीं होगा और रिचनेस भी नहीं होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा स्कार्सिटी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइग्रेट है। आपका वर्ड है माइग्रेट है, इसका अपोजिट बताना है। आपका ऑप्शन है रिटर्न है, ट्रांसफ़र है, रिहेबिलिटेट है और सेटल है। तो सबसे पहले तो आपको माइग्रेट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। माइग्रेट का क्या होता है? प्रवास करना। प्रवास, एक प्रवासी पक्षी के बारे में, अपने माइग्रेटरी बर्ड के बारे में आपने सुना होगा। और प्रवास का माइग्रेट का मीनिंग क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाके, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक जगह से दूसरी जगह जाना का उसका अपोजिट हमारा रिटर्न आना हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वो हमारा इसका एंटोनिम, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ट्रांसफ़र इसका एंटोनिम नहीं होगा, सेटल नहीं होगा। और हैबिटिलेट मतलब क्या होता है? पुनः स्थापित करना। और सेटल हो जाना, एक जगह से स्थायी हो जाना। और ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक्चुअली यहाँ पे ये एक प्रकार से ये साइनोनिम हो सकता था, बट हमारा यहाँ पे एंटोनिम बताना है, तो हमारा एंटोनिम माइग्रेट का क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 से 100 के लिए आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेज आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू फिल इन द with an appropriate and suitable word. 4 alternatives suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4. आपको इसमें से जो सबसे बढ़िया है आपको बताना है। चलिए तो आपका क्वेश्चन है द बॉय वाज डैश डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। द बॉय वाज डैश डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। आपका ऑप्शन है कंडेम्ड, एक्यूज्ड, चार्ज एंड पनिश्ड। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। एक्चुअली क्या है? द बॉय वाज चीटिंग, किसी चीज़ के लिए पकड़ा गया है, यानी किसी चीज़ के लिए एक्यूज्ड किया गया है, यानी कि द बॉय वाज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक्यूज्ड होएगा। किसी चीज़ का दोष यानी पकड़ा जाता है तो उसको एक्यूज्ड
उस चीज़ का उसको एक्यूज बोलते हैं, एक्यूज ऑफ चीटिंग, यानी चीटिंग के लिए पकड़ा गया है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा। वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, डैश डैश ऑफ देम डू यू वांट, डैश डैश देम डू यू वांट। चलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है हु, विच, होम, वाट। चलिए अगर आपको पता है तो सही आंसर करेंगे, नहीं तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको दो है, टू टेलीफोन, और दो में से आपको चूज करना है। तो होम नहीं होएगा, वाट नहीं होएगा, हु नहीं होएगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, विच ऑफ देम डू यू वांट, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, आई हैव डैश डैश नो मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। चलिए आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है आई हैव डैश डैश नो मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। हमारा ऑप्शन है पोस्टीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर और एक्सटीरियर। एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा पोस्टीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर ये किसी चीज़ के पोजीशन को बता रहा है, तो ये नहीं है, यहाँ पे मोटिव की बात हो रही है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आई हैव अल्टीरियर नो मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अल्टीरियर। यहाँ पे होएगा हमारा अल्टीरियर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये हमारा इडियम्स है और इसका आपको मीनिंग बताना है। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। क्या कह रहा है कि टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका आपको मीनिंग बताना है। आपका ऑप्शन है ये रहा, टू गिव अटेंशन टू एग्जामिनेशन और सी ब्रीफली। तीसरा ऑप्शन है हमारा टू अपील टू समवन, और लास्ट ऑप्शन है हमारा टू कन्फेस वंस गिल्ट। चलिए अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इडियम्स और फ्रेजेस जो भी होते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग्स नहीं होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो भी होता है वो हमारा एक्चुअल मीनिंग यानी लिटरल मीनिंग कभी नहीं होता है। तो क्लीन ब्रेस्ट जहाँ भी हमारा ऑप्शन में दिख जाए इसके रिलेटेड कोई बात कर रहा है तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मीनिंग हो जाएगा टू कन्फेस वंस गिल्ट, यानी अपने गलती को स्वीकार कर लेना। किसी को क्लीन चिट किसी चीज़ के लिए दे दिया जाता है, यानी कि वो उस चीज़ के लिए पक्का भागीदार हो जाता है। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू हैव द मेकिंग ऑफ समथिंग्स, टू हैव द मेकिंग्स ऑफ समथिंग। आपका ऑप्शन है टू डू समथिंग दैट इज नॉट नीडेड, टू गेट एक्सेसिवली एक्साइटेड, टू पोजेस द क्लियर एबिलिटी फॉर बिकमिंग समथिंग, और हमारा लास्ट ऑप्शन है टू टेक ऑफेंस एट समथिंग। चलिए अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। एक्चुअली क्या है, एक हिंदी में आपने एक कहावत सुनी होगी, क्या, होनहार बिरवान के हो चिकनी पात। एक्चुअली उसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है टू हैव द मेकिंग ऑफ समथिंग, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा टू पोजेस द क्लियर एबिलिटी फॉर बिकमिंग समथिंग, टू पोजेस द क्लियर एबिलिटी फॉर बिकमिंग समथिंग। किसी भी चीज़ का अगर वो एबिलिटी होता है उसमें तो उसका वो पहले से ही दिखाई देने लगता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आपका टू सीट एट समवन्स फीट, टू सीट एट समवन्स फीट। चलिए आपका ऑप्शन है टू लुक आफ्टर समवन, टू मेक यूज ऑफ समवन फॉर वंस एडवांटेज, टू रिजेंबल इन कैरेक्टर, और आपका ऑप्शन डी है टू एडमायर ग्रेटली। चलिए तो आपको अगर आंसर पता है तो आप इसका करेक्ट आंसर करेंगे, नहीं तो हम आपको बताते हैं। क्या होता है, आपका दिखा हुआ है टू सीट एट समवन्स फीट, यानी किसी
कि यहाँ पे तो लिटरल मीनिंग होएगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू लुक आफ्टर समवन, नहीं किसी की देखभाल करना नहीं होगा। टू रिजेंबल इन कैरेक्टर, ये भी नहीं होगा। टू मेक यूज ऑफ समवन फॉर वंस एडवांटेज, ये भी नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू एडमायर ग्रेटली, किसी चीज़ का बढ़ चढ़ कर प्रशंसा किया जाता है ना, तो उसी को बोला जाता है टू एडमायर ग्रेटली। टू सीट एट समवंस फीट, यानी किसी के पैर पे क्या है, बैठना, यानी क्या होता है, एक्चुअली उस चीज़ की ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। इसको एक्चुअली बूट लिकर भी बोल सकते हैं, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, बट आपको सीधा ध्यान रखना है कि इसका जो मीनिंग होएगा वो होएगा टू एडमायर ग्रेटली। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 से 105 के लिए आपका डायरेक्शन है। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं चाहे तो, नहीं तो हम आपको बताते हैं। चलिए एक्चुअली ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको वर्ड दिया रहेगा, उसके उस इंफॉर्मेशन से आपको उस वर्ड का पता लगाना रहेगा। चलिए तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है, जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर। जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑप्शन है बायोग्राफी, प्रोफाइल, इंट्रोडक्शन और स्केच। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोफाइल हो जाएगा, यानी किसी के पर्सनल कैरेक्टर के जनरल व्यू को उसके हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोफाइल हो जाएगा। बाकी स्केच नहीं हुआ, स्केच आपको पता ही है क्या होता है। बायोग्राफी उसकी जीवनी के बारे में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन अपना परिचय होता है, बट जनरल व्यू ऑफ पर्सनल कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है आपका बताना है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, चलिए इसका डायरेक्ट हम आपको मीनिंग बता देते हैं। इसका करेक्ट क्या हो जाता है, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को हम बोलते हैं हम पेंडेमोनियम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेंडेमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंडेमोनियम बोलते हैं, पेंडेमोनियम बोलते हैं। एगिटेशन ये पीड़ा को बोलते हैं, रिवोल्यूशन क्रांतिकारी ये भी नहीं बोलते हैं, और इसका मीनिंग ये नहीं होगा, क्या होएगा, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर का मीनिंग होता है हमारा पेंडेमोनियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा डायरेक्शन दिया हुआ है, चलिए आप चाहे तो डायरेक्शन पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं। चलिए आपको एक्चुअली ये 4 वर्ड दिया हुआ है, ठीक 4 वर्ड दिया हुआ है, और आपको इसमें बताना है कि इसको जो है इसमें रॉन्ग स्पेलिंग किस वर्ड का दिया हुआ है। चलिए तो आपका वर्ड है प्रीपोस्टेरस दिया हुआ है, डिसास्ट्रस दिया हुआ है, मर्डरस दिया हुआ है और वनरस दिया हुआ है। चलिए जो इसमें जो करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, रॉन्ग स्पेलिंग लिखा हुआ है, आपको बताना है। देखिए ये प्रीपोस्टेरस सही लिखा हुआ है, मर्डरस भी सही लिखा हुआ है, वनरस भी सही लिखा है। चलिए डिजास्टर्स में क्या होता है, ई नहीं होता है, ये क्या होता है, इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है हमारा डिजास्ट्रस, TROUS, टी के बाद ई नहीं होता है, टी के बाद जस्ट आर होता है, डिजास्टर्स हमारा करेक्ट स्पेलिंग होएगा, डिजास्टर्स होएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका, 4 वर्ड दिया हुआ है, आपको इसमें जो गलत होगा आपको बताना है। पहला वर्ड है सेवेरिटी दिया हुआ है, दूसरा क्रुएलिटी दिया हुआ है, तीसरा सिंसियरिटी दिया हुआ है, चौथा सुपीरियरिटी दिया हुआ है। चलिए जो इसका जो रॉन्ग लिखा हुआ है आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ये सेवेरिटी सही है, सिंसियरिटी भी सही है और सुपीरियरिटी भी सही है। ये क्रुअलिटी हमारा गलत है, ये क्रुअलिटी नहीं होता है, क्रुअलिटी होता है, यानी करेक्ट इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा हमारा CRUELTY, आई एल के बाद हमारा आई नहीं होता है, क्रुएलिटी नहीं होगा, हमारा करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, क्रुएलिटी होता है। चलिए हमारे अगले 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्शन या जो भी इंट्रोडक्शन बोलते हैं आप पढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या दिया हुआ है आपका, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको इसका पैसिव एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव में दिया है तो पैसिव चुनना है और पैसिव है तो उसका एक्टिव चुनना है। चलिए आपका सेंटेंस है क्या है, यू सरप्राइज मी, यू सरप्राइज मी। तो चलिए इसका आपको पैसिव बताना है, कौन सा होगा, आपका ऑप्शन है आई एम टू बी सरप्राइज्ड, यू आर सरप्राइज्ड एंड आई एम सरप्राइज। एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे हमारा, ये एम होएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा
आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यही है, प्रिंटिंग मिस्टेक था, यानी इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस है आपका, द बॉय किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक, द बॉय किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक। यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारा, ये ई नहीं रहेगा, क्या है आपका सेंटेंस है, द बॉय किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक। आपका ऑप्शन है द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय विथ ए स्टिक, बी ऑप्शन है ये, सी ये है, डी ये है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में करेंगे, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए स्नेक इज किल्ड बाय बॉयज विथ स्टिक। इस ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका सेंटेंस है, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। आपका इसका पैसिव बताना है। चलिए आपका ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको पता है तो आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एम्फेटिक सेंटेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेट दिस बी डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।